Hi, good morning. Uh, Today we'll discuss about the exactly biomolecules. अभी जैसे कि बायोमोलिकुल्स अगर हम लेते हैं तो या बायोमोलिकुल्स अगर देखते हैं तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू subjects, that's the biology and chemistry. Okay, molecule refer for the chemistry, while the bio is given because of these molecules are used in the biological processes. Okay, मतलब जो biological processes है उसमें ये molecules हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या इन इनकी वजह से biological processes आर गोइंग ऑन. ओके, तो उसमें सबसे पहला जो है दैट्स द, या अगर हम बायोलॉजिकल लेते हैं. ओके, तो जैसे कि फूड जो है, ओके, फूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, टिश्यूज, ये जो जो कुछ भी है, तो इनमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन एंड हार्मोन्स, ये टोटल 6 पार्ट्स है या 6 मॉलिक्यूल्स है विच वी कैन यूज इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. मतलब फिर वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा. ओके, इनमें ये जनरली हम देखते हैं क्या, इनमें जनरली हम देखते हैं. तो सबसे पहला जो है दैट्स द कार्बोहाइड्रेट. अभी ये जो कार्बोहाइड्रेट है एक्चुअली दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द by the plants and form a very large large group of the naturally occurring organic compounds, जैसे कि शुगर केन है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, ये सब. तो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब एग्जैक्टली क्या होता है. ओके, कार्बो एंड हाइड्रेट, कार्बन प्लस हाइड्रेट मतलब होता है वाटर. ओके, मतलब अगर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये अगर 1:2:1 के फॉर्म में अगर हम लेते हैं, क्या 1:2:1 के फॉर्म में अगर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एक्चुअली ट्रेडिशनल व्यू से बनाया गया है. क्या ट्रेडिशनल व्यू से बनाया गया है. जैसे कि अगर सपोज इसकी जगह पे अगर हमने एसिटिक एसिड ले लिया, क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, तो एसिडिक एसिड का अगर आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि अगेन उसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम पैटर्न में आता है. ओके, या सेम रेशियो में आता है. और अगर सेम रेशियो में आता है इसका मतलब एसिडिक एसिड हमारा कार्बोहाइड्रेट है क्या, नहीं है. क्या एसिडिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है. तो इसीलिए यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है आफ्टर आफ्टर सम टाइम दैट विल बी गेट रिवाइज, और वो वहां पे रिवाइज किया गया. ओके, तो जो अभी जो हम यहाँ पे, मतलब अभी जनरल फॉर्मूला अगर हम ले लेते हैं तो CxH2O लेते हैं. ओके, एंड X एंड Y ये सेम हो सकते हैं या यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जैसे कि अगर हम मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स अगर देखते हैं तो उसमें यहाँ पे सुक्रोज या ग्लूकोज जो है ये यहाँ पे होता है. मतलब जैसे कि मोस्ट कॉमन शुगर अगर हम लेते हैं तो वो होता है सुक्रोज. वही अगर मिल्क में अगर हम ले लेते हैं तो वो क्या होता है, लैक्टोज होता है. क्या होता है, लैक्टोज होता है. ओके, जैसे कि एसिटिक एसिड, अब जैसे मैंने अभी बोला था, एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. ओके, वही अगर रैफिनोज अगर लेते हैं तो ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है. मतलब यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन नहीं होता है. मतलब अगर हम ये भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9:6, 16:8 आ जाएगा. और अगर ये कॉम्बिनेशन आता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे. उसके बाद में इट इंडिकेट्स ऑल द कंपाउंड्स व्हिच फिट इनटू दिस फॉर्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है दैट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ओके, सैकराइड्स इनको बोलते हैं. हम सैकराइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे कंटेन्स शुगर यूनिट्स, क्या शुगर यूनिट्स या ग्लूकोज यूनिट्स. ओके, एंड ये किसके ऊपर डिसाइड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रोलिसिस. क्या, डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रोलिसिस. एक्चुअली ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, क्या जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये यहाँ पे क्या है, दे आर पॉलीमरिक फॉर्म. ओके, मतलब जितने भी हमने अभी 6 फॉर्म्स देखे ना, विटामिन, उसके अलावा हार्मोन,
हार्मोन हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। ओके, ये जितने भी बायोमोलिकुल्स है, दे आर प्रेजेंट इन द पॉलीमरिक फॉर्म। और अगर पॉलीमरिक फॉर्म है, क्या पॉलीमरिक फॉर्म है, अभी देखो जैसे हम उसका उसका हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वी विल गेट अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्या? सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और अगर सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है, क्या मिलता है, सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर मिलता है, ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ऑलिगोसैकेराइड मतलब क्या होता है, अगर सपोज टू 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 अप्रोक्सीमेटली 3 और 4, ओके, मैक्सिमम 4, ओके, तो उसको हम ऑलिगोसैकेराइड्स बोलते हम बोलते हैं। मतलब जैसे हम हाइड्रोलाइज करेंगे, ओके, वैसे हमें 2 से लेके 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे। और 4 से या 3 से जनरली ज्यादा जो होते हैं, ओके, वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। क्लियर है? ओके, तो बेसिकली ये सैकराइड्स यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, या यहाँ पे ये लेते हैं। ओके, तो मोनोसैकेराइड जो है, ये फर्दर वहाँ पे हाइड्रोलाइज नहीं होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो सैकराइड्स है या ग्लूकोज है, दे वी कैन कंसिडर इट एज अ, दैट्स अ न्यू डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, मतलब अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, क्या अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ OH ग्रुप वहां पे होते हैं। क्या होते हैं? OH ग्रुप होते हैं। एंड अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन इन द नेचर। ओके, मतलब 20 मोनोसैकेराइड्स हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम जो इस्तेमाल करते हैं, दैट्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। क्या? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। ओके, तो ये यहाँ पे 3 मोनोसैकेराइड्स हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वही अगर ऑलिगोसैकेराइड्स अगर लेते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स अगर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 to 10। ओके, क्या? यहाँ पे 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलते हैं। ओके, एंड जैसे हाइड्रोलाइज हो जाता है, ओके, वहाँ पे एक से ज्यादा वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, वही अगर डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड व्हिच प्रोवाइड्स ऑन द हाइड्रोलिसिस। ओके, वही इसमें एग्जांपल्स अगर ले लेते तो सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ओके, वही पॉलीसैकेराइड्स लार्जर नंबर ऑफ, अगर इसके एग्जांपल्स लेते हैं तो सुक्रोज एक है, देखो। ओके, जो मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। माल्टोज अगर लेते हैं तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का यहाँ पे कॉम्बिनेशन वहाँ पे होता है। ओके, पॉलीसैकेराइड्स अगर लेते हैं, ओके, तो इसमें लार्जर नंबर्स होते हैं। क्या? लार्जर नंबर्स होते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन जो आता है, दैट्स द मेन ऑन द फंक्शनल ग्रुप। सेकंड इज द टेस्ट एंड सोल्यूबिलिटी, एंड तीसरा जो है नेचर ऑफ रिएक्शन आता है। Okay, तो सबसे पहला जो है बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे पहले ये जो है, दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ओके, एंड दे प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब जैसे ही उनका हाइड्रोलिसिस वहां पे करते हैं, क्या हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें वहां पे एक से ज्यादा मोनोहाइड्रोक्सी मिलते हैं। ओके, तो ये जो है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स।
ओके, ये क्या है यहाँ पे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है? और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, ओके, अगेन दे कंटेन्स अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, तो क्लासिफिकेशन अगर हम ले लेते हैं तो बेस्ड ऑन द टेस्ट एंड सोलिबिलिटी। ओके, मतलब शुगर एक बोलते हैं हम उसको, नॉन शुगर बोलते हैं। तो शुगर में क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन। ओके, एंड नॉन शुगर में एमॉर्फस या टेस्टलेस होता है। ओके, वही क्रिस्टलाइंस अगर ले लेते हैं तो स्वीट टू द टेस्ट होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। ओके, एंड ये एमॉर्फस जो होते हैं दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। ओके, एंड फॉर एग्जांपल मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स है। ओके, तो उसके बाद में नेचर ऑफ ये अगर हम लेते हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये जो एक्चुअली है, तो दिस कैन बी डिवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द एग्जैक्टली विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट विद इट। ओके, एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड किया गया है। ओके, तो वहां पे अगर सपोज अल्डिहाइड होगा, ओके, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, देखो। ओके, रिड्यूसिंग शुगर में फेलिंग एंड टोलेंस रिएजेंट सॉल्यूशन को वो रिड्यूस कर देता है। वही नॉन रिड्यूसिंग में ये डू नॉट रिड्यूसेस द टोलेंस एंड फीलिंग। ओके, वही रिड्यूसिंग अगर ले लेते तो ऑल मोनोसैकेराइड्स वहां पे है। ओके, डाइसैकेराइड्स इन विच अल्डिहाइडिक और ये जो है aldehydic or ketonic group bonded behave on the non reducing sugar. Okay, वही अगर for example disaccharides, aldehydic and ketonic groups are free. Okay, for example maltose and lactose. Okay, वही अगर ये ले लेते हैं तो नॉन रिड्यूसिंग में क्या लेते हैं हम? सुक्रोज लेते हैं। क्या लेते हैं? सुक्रोज लेते हैं। ओके, तो रिड्यूसिंग मतलब जो अल्डिहाइडिक कंटेनिंग होते हैं। ओके, उसके बाद में प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखो। ओके, तो बेसिकली जो ग्लूकोज है फाउंड इन द ग्रेप्स, हनी एंड ह्यूमन ब्लड। ओके, मोस्ट नेचुरली अबंडेंट शुगर जो है ये यहाँ पे हम देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो यहाँ पे प्रिपरेशन जो मेथड है कमर्शियली, सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब C12, C12H22 O11। ओके, जिसका इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है, यहाँ पे ग्लूकोज मिलता है और ये क्या मिलता है? फ्रुक्टोज मिलता है। ओके, क्या? एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रुक्टोज मिलता है, विच इज द इन द लार्ज स्केल। ओके, अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर लेते हैं तो ग्लूकोज कंटेन्स अल्डोहेक्सोज। क्या? अल्डोहेक्सोज एंड नोन एज अ डेक्सट्रोज। ओके, क्या? डेक्सट्रोज। It is a monomer of many of the largest carbohydrates, namely starch, cellulose. ये starch या cellulose है। Okay, it is probable the most abundant organic compound. क्या? Most organic abundant compound है, and it was assigned that structures given above on the basis of their following evidence. Okay, मतलब exactly structure कैसे होता है?
तो ये जो टेस्ट है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, भले ही ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए टेस्ट दिए गए हैं, लेकिन इससे हमें अ, उसका जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे पता चलता है। ओके, तो जैसे कि अगर हम ग्लूकोज लेते हैं और इसका एच के साथ रिडक्शन करते हैं, ओके, तो हमें विल गेट अ एन हेक्सेन। क्या हमें यहाँ पे एन हेक्सेन यहाँ पे मिलता है? क्या एन हेक्सेन मिलता है? ओके, वही अगर ग्लूकोज react with the hydroxyl amine to form the an oxide and adds a molecule under हाइड्रोजन साइनाइड एंड साइनोहाइड्राइन विल बी फॉर्म। मतलब जो CHO होता है उसके अक्रॉस वो वहां पे ऐड कर सकता है। जैसे कि ये अगर लेते हैं, ओके, मतलब CHO है, ओके, NH2OH अगर ले लिया तो ये सबसे पहले ग्लूकोज ऑक्साइड बनाएगा। क्या ग्लूकोज ऑक्साइड बनाएगा? ओके, उसके बाद HCN के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनाएगा। मतलब ये जो CHO है, क्या ये जो CHO है ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बताता है, या ऑक्साइड यहाँ पे बनाएगा, या वहां पे CHO ग्रुप है ये यहाँ पे इंडिकेट करता है। ओके, वही अगर ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो वहां पे COOH वहां पे मिलेगा। क्या COOH मिलेगा? ओके, मतलब जैसे हमें पता है कि अल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है? विल गेट अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या कार्बोक्सिलिक वहां पे ये मिलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। वही अगर ग्लूकोज अगर ले लेते हैं तो वही अगर हम मतलब ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तो वहां पे ग्लूकोनिक एसिड का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो सैकेरिक एसिड मिलता है। ओके, क्या बस यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है, क्या नाइट्रिक एसिड है, देखो यहाँ पे हमने ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल किया था, तो विच इज अ मतलब वहां पे हम लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। लेकिन ये जो है, क्या ये जो है, ये यहाँ पे क्या है? सपोज HNO3 अगर इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो ये दोनों COH ग्रुप का वहां पे क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, और यहाँ पे हमें सैकेरिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? सैकेरिक एसिड मिलेगा। सैकेरिक एसिड में दोनों टर्मिनल को COH ग्रुप है और बीच में CHOH, चार ग्रुप्स है। उसके बाद में प्रिपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज सेकंड पार्ट है। तो अगर हम असाइलेशन करने जाएंगे तो असाइलेशन हमें बेसिकली पता है, जितने भी अल्कोहलिक OH ग्रुप है तो उनको वहां पे असाइल ग्रुप वहां पे अटैच हो जाएगा, और अगर उनको असाइल ग्रुप वहां पे अटैच हो जाएगा, ओके, तो वहां पे क्या हो जाएगा? जो हाइड्रोजन है, क्या वो हाइड्रोजन निकल के वहां पे C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो वहां पे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट वहां पे मिल जाएगा। क्या ग्लूकोज पेंटा एसिटेट वहां पे मिल जाएगा? ओके, वही अगर एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट अगर ले लेते तो डिफरेंट OH ग्रुप वाज गिवन टू द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंट्स एज फर्स्ट। ओके, मतलब पहले जैसे स्ट्रक्चर हम इसका ले सकते हैं या लेते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे पेंटा एसिटेट वो बना रहा है, पेंटा एसिटेट बना रहा है, इसका मतलब क्या है? इट कंटेन्स अ 5OH ग्रुप। क्या उसके पास क्या है? 5OH ग्रुप है। ओके, and its configuration is correctly represented by first, and gluconic acid is represented as a second, and saccharic acid is third. ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अगर हम ले लेते हैं तो ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड में वहां पे कन्वर्जन होता है। ओके, ओके, ये हमारे इसके डेरिवेटिव्स है, ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकरिक एसिड, ये यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज है। ओके, अभी देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज अगर हम ले लेते हैं तो ग्लूकोज इज करेक्टली नेम एज अ D प्लस ग्लूकोज। ओके, एंड D जो है, ओके, बिफोर द नेम ऑफ द ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स द कॉन्फ़िगरेशन, whereas positive represents the dextrorotatory and nature of the molecule. It may be remembered as a D and L. Okay, actually D and L जो है यहाँ के they are not related to the optical activity of the compounds. Okay, क्या
और ये जो DLN नोटेशंस है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओके, ये यहाँ पे क्या इंडिकेट करते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस इंडिकेट करते हैं फॉर पर्टिकुलर स्टेरियोआइसोमर्स। ओके, मतलब ये जो डी एंड एल है, मतलब एक स्मॉल डी एंड स्मॉल एल होता है, दे इंडिकेट्स ऑप्टिकल आइसोमर्स, लेकिन यहाँ के जो कैपिटल डी एंड कैपिटल एल है, ये यहाँ पे उनके स्टेरियो आइसोमर्स इंडिकेट करता है। मतलब जो ग्लूकोज के दो स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं। ओके, एक होता है डी एंड दूसरा होता है एल, एंड इट रेफर फॉर द relation with the particular isomers of glyceraldehyde. ओके, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अगर हम लेते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन्स वन सिमेट्रिक असिमेट्रिक कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट द इनैंशोमेरिक फॉर्म एज शोन बिलो। ओके, मतलब ये एक्चुअली ये इनका जैसे कि उसका जो बेस स्केलेटन है, ये बेस स्केलेटन हम कहाँ से बनाते हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड CHOH एंड CH2OH। ओके, ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड है विच इज अ पॉजिटिव। ओके, कैसे डिसाइड किया, तो OH हमारा राइट साइड में है, इधर OH लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए इसको क्या ले लिया, निगेटिव। ओके, क्या, तो इनैंशोमेरिक फॉर्म्स है एज शोन बिलो। ओके, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके, वही ग्लूकोज करेक्टली नेम एज अ पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला जो होता है उसको हम ये बोलते हैं, डी बोलते हैं, एंड नेगेटिव वाला जो है उसको हम एल बोलते हैं। अगेन दे आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब जो 6 कार्बन है। ओके, जैसे कि अगर हमने ये 6 कार्बन ले लिए, तो 6 कार्बन में जो लास्ट वाले जो 2 कार्बन है, क्या लास्ट वाले जो 2 कार्बन है। ओके, तो यहाँ पे ये ग्लूकोज यहाँ पे वो फॉर्म करता है, क्या करता है, ग्लूकोज वहां पे वो बनता है। ओके, उसके बाद में प्रिपरेशंस और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज अगर हम ले रहे थे, तो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट of its properties, but following reactions and facts could not be explained by the structures. Okay, तो इसमें जैसे कि 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल टेस्ट अगर ले लेते तो, या शिफ्ट टेस्ट अगर ले लेते तो, ओके, या NaHSO4 के साथ रिएक्शन अगर करते हैं, तो दैट ऑल रिएक्शंस आर नॉट शोन बाय द CHO या ग्लूकोज ग्रुप। ओके, वही अगर पेंटाएसिडेट ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिलामाइन इंडिकेटिंग अब्सेंस ऑफ 3 CHO ग्रुप। क्या, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ CHO ग्रुप वहां पे नहीं बना है। ओके, तो ग्लूकोज जो है, क्या ग्लूकोज जो है, glucose is basically exist in the two different crystalline forms, which are named as alpha and beta. Okay, and the alpha form of the glucose is obtained by the crystallization of concentrated solution of glucose at 303 Kelvin. वही अगर बीटा फॉर्म लेते हैं तो अगेन ये crystalline and crystallizes at hot and saturated solution of glucose, aqueous solution, okay, at 371 Kelvin. वही अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर लेते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में it was proposed that one of the OH group may add to the CHO group and forms a cyclic hemiacetal structure. Hemiacetal structure वहाँ पे वो बनाएगा. Okay, and it is found the glucose forms a six-membered ring in which OH is at a C5 is involving in the ring formation. Okay, and this behavior could not be explained on the basis of their open chain structure. Actually, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करते टाइम यहाँ पे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो OH ग्रुप है, क्या ये जो OH ग्रुप है, ओके, ये OH ग्रुप यहाँ पे क्या करता है, इस CO के ऊपर अटैक करता है, क्या CO के ऊपर अटैक करता है। अभी ये जो अल्फा होता है, अल्फा यहाँ पे एग्जैक्टली OH नीचे है या ऊपर है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। तो यहाँ पे OH जो है यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे क्या है, ऊपर है। ओके, तो इसको हम अगेन हेमी एसिटाल तो बोलते हैं, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज
ओके, एंड ये बीटा डी ग्लूकोज, बीटा मतलब ऊपर होता है, अल्फा मतलब नीचे होता है। ओके, तो 6 मेंबर्ड वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, ये जो है जैसे मैंने अभी बताया आपको, C5 वाला जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे CO के ऊपर अटैक कर देगा, और CO के ऊपर OH जो है, मतलब जो आने वाला OH है, क्या जो आने वाला OH है, आने वाला OH वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर राइट साइड में आया तो अल्फा ले लेंगे, एंड लेफ्ट हैंड साइड में आया तो बीटा ले लेंगे। क्या लेफ्ट हैंड साइड में आया तो बीटा ले लेंगे। वही अगर पायरान्स अगर साइक्लिक अगर ले लेते हैं तो वहां पे 6 मेंबर्ड, वहां पे हम वहां पे लेते हैं, दैट्स अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, या अल्फा डी ग्लूकोज, या बीटा डी ग्लूकोपायरानोस वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। वही अगर एनोमर्स अगर लेते हैं तो 2 cyclic hemiacetal forms of the glucose, only one in the configuration, hydroxyl group at C1, called as the anomeric carbon, and the aldehydic carbon before the cyclization. तो एनोमेरिक मतलब क्या होता है, ये जो फर्स्ट कार्बन है, क्या फर्स्ट कार्बन जो है, ओके, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उल्टा होगा। अगर फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर उल्टा होता है तो इसको जो हम बोलते हैं, दैट वी कैन कॉल इट एज एनोमेरिक पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोमेरिक पेयर बोलते हैं। क्या एनोमेरिक पेयर बोलते हैं। Okay, वही अगर डाइस्टेरोमर्स that contains more than one carbon center but different from each other is in the absolute configuration at only one chiral center is present. Okay, तो उसको हम क्या बोलते हैं वहां पे, एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी इपीमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपीमर्स बोलते हैं। ओके, देखो एनोमर में ये वाला कार्बन था, ओके, इपीमर में ये सेकंड वाला कार्बन है। क्या सेकंड वाला कार्बन है। ओके, तो दिस इज अबाउट द ग्लूकोज। उसके बाद में उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज है, देखो, विच इज अगेन सेकंड मोनोसैकेराइड। अभी यहाँ पे फ्रुक्टोज में क्या होता है, इट कंटेन्स द कीटो ग्रुप, या इसको हम जो कीटो हेक्सोज बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, कीटो हेक्सोज बोलते हैं, एंड विच इज ऑब्टेन इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज में वहां पे मिलता है। अभी देखो ये जो है ये सुक्रोज का मॉलिक्यूल है। ओके, अभी देखो जैसे ये अगर हम लेते हैं तो ये दोनों, हाँ,
दोनों हेक्सोस के फॉर्म है क्या, दोनों हेक्सोस के फॉर्म है। और अगर दोनों हेक्सोस के फॉर्म है तो यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड में रहता है, मतलब जो ग्लूकोज वाला रहता है वो 6 मेंबर्ड में रहता है। एंड जो अ, अ, ये है, क्या बोलते हैं, सुक्रो सॉरी, ग्लूकोज वाला 6 मेंबर्ड में रहता है। एंड सुक्रोज वाला 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर में वहां पे होता है। ओके, क्या 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है। ओके, तो बेसिकली ये जो है, ये हमारा फ्रुक्टोज है क्या, ये जो हमारा है फ्रुक्टोज है। ओके, वही अगर फ्रुक्टोज अगर हम ले लेते हैं तो फ्रुक्टोज में बस टर्मिनल में सी एच ओ की जगह पे बीच में सेकंड कार्बन को कार्बोनिल वहां पे होगा। क्या कार्बोनिल वहां पे होगा। और इसमें यहाँ पे साइक्लिक साइक्लिक फॉर्म्स होते हैं। ओके, जिसमें हम C2 जो है, ओके C2 को अगर हम लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इपीमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपीमर्स बोलते हैं। ओके, अगेन C5 वाला कार्बन जो है वो C5 वाला कार्बन कीटो ग्रुप पे अटैक करेगा अगेन। वहां पे हमने OH ग्रुप का पोजीशन के हिसाब से अल्फा और बीटा बोला था। यहाँ पे CH2OH। ओके, क्या CH2OH एंड OH। ओके, अगेन जब राइट हैंड साइड में OH है तो हमने अल्फा बोलेंगे। ओके, जब लेफ्ट हैंड साइड में OH है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। ओके, तो दिस इज बेसिकली फ्रुक्टोज। ओके, या इसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स द फ्यूरैन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूरैन रिंग बोलते हैं। तो ये हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में अगेन CH2OH एंड OH। ओके, मतलब अगेन OH से ही डिसाइड करते हैं। OH अगर नीचे होगा तो हम इसको अल्फा बोलेंगे, एंड OH अगर ऊपर होगा तो बीटा बोलेंगे। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज अगर हम ले लेते हैं तो हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, देखो दैट्स अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मतलब क्या होता है, जो दो मोनोसैकेराइड्स हैं, क्या जो दो मोनोसैकेराइड्स है, दो मोनोसैकेराइड्स अगर वहां पे एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट्स द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। ओके, इन्वर्ट शुगर, वही अगर शुगर डेक्स्ट्रो अगर ले लेते हैं तो वहां पे इन्वर्ट शुगर वहां पे हम उसको बोलते हैं। उसके बाद माल्टोज अगर हम ले लेते हैं तो अगेन विच कंटेन्स द ग्लूकोपायरानोस। ओके, क्या ग्लूकोपायरानोस, मतलब अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस के डायमरिक फॉर्म होता है विच इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ओके, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। ओके, ओके, तो अल्फा डी ग्लूकोज पायरानोस का वहां पे अगर स्ट्रक्चर अगर हम ले लेते हैं तो उसको हम माल्टोज बोलते हैं। ओके, तो लैक्टोज अगर हम ले लेते हैं तो अल्फा डी गैलेक्टोज एंड अल्फा बीटा डी ग्लूकोज, इसका इसका अगर हम ये लेते हैं तो उसको हम वहां पे लैक्टोज हम बोलेंगे। ओके, विच कंटेन्स मिल्क शुगर। ओके, और स्ट्रक्चर्स ऑफ लैक्टोज अगर हम ले लेते हैं तो अगेन विच कंटेन्स द 1,4 लिंकेज। क्या 1,4 कार्बन का वहां पे लिंकेज होगा। तो इसमें आपको लिंकेजेस याद रखने हैं, किसका लिंकेज क्या है, इसके ऊपर आपको याद रखना है। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स अगर हम ले लेते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स मतलब क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो है दैट्स द स्टार्च है। स्टार्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोज पेक्टिन। ओके, तो
ये जो अमाइलोपेक्टिन है, ये बेसिकल स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का है। ओके, जिसमें 116 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है एंड 2 अमाइलोज ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, और C1 C4 पे अगर हम ले लेते हैं तो उसको अगेन हम क्या करते हैं, ओके, तो ये हमारा तो जो देखो यहाँ पे जो अमाइलोज है दैट्स अप्रोक्सीमेटली 20% है, और अमाइलोपेक्टिन्स जो है वो 80% है। ओके, तो इसमें C1 C4 यहाँ पे लिंकेज होता है। ओके, अभी देखो जैसे कि सेल्यूलोज अगर ले लेते हैं तो स्टार्च में वहां पे अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स होते हैं। वही सेकंड जो है वो दैट्स अ सेल्यूलोज है, which is the combination of C5H10O5, that's N times. Okay, and और ये मेजर कंपोनेंट होता है किसका, प्लांट का होता है, क्या प्लांट का होता है। एंड ये जो मेजर कंपोनेंट है जिसमें बीटा लिंकेज वहां पे प्रेजेंट होता है। ओके, ये थोड़ा ओके, उसके बाद में ग्लाइकोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द एनिमल्स बॉडी एज अ ग्लाइकोजन। ओके, जैसे कि इसके जो ओके सोर्सेस अगर हम ले लेते हैं तो सबसे पहला सोर्स है लीवर, मसल्स, ब्रेन। ओके, ईस्ट या फंगी जो है इसके बेसिकली सोर्सेस है। ओके, स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लाइकोजन्स अगर लेते हैं तो अमाइलोपेक्टिन जो है, ओके, अगर हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन होता है, एंड रादर मोर ब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन्स या स्टार्च वहां पे बनता है। व्हेन द बॉडी नीड्स अ ग्लूकोज एंजाइम ब्रेक द ग्लाइकोजन डाउन टू द ग्लूकोज। मतलब जब ग्लूकोज को चाहिए होता है तो वहां पे वो ग्लाइकोजन से वहां पे फॉर्म करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लेते हैं तो प्लांट्स या एनिमल्स के लिए वहां पे, दोनों के लिए वहां पे इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड ये जो हनी जो है, ओके, कार्बोहाइड्रेट यूज एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वाइट्स एंड आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिटेशन या मेडिसिन। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड इन द बिल्ड ऑफ फर्नीचर वहां पे इस्तेमाल होता है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स रॉ मटेरियल है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जैसे सेल्यूलोज, पेपर, लैक्यूअर, ब्रीवियर्स। ओके, ये सभी के सभी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड डी राइबोस एंड डी राइबोस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। ओके, मतलब जो राइबोस शुगर हम बोलते हैं वो वहां पे न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं।
वही अगर बायो सिस्टम में कॉम्बिनेशंस विद द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वहां पे होते हैं, वही अगर अमाइनो एसिड्स एंड क्लासिफिकेशंस अगर हम ले लेते हैं, अमाइनो एसिड्स मतलब क्या होते हैं? जस्ट 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहला जो सेकंड पार्ट है दैट्स अमाइनो एसिड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो जो अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स मतलब क्या होता है? जिसमें NH2 एंड COH ग्रुप वहां पे होते हैं, और अगर NH2 एंड COH ग्रुप वहां पे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। और अमाइनो एसिड्स में बेसिकली वहाँ पे एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल वहाँ पे नेचर वहाँ पे होता है। ओके, और अगर ये जो एसिडिक अमाइनो अमाइनो एसिड्स है जिसमें COH ज्यादा होते हैं एंड NH2 वहाँ पे कम होंगे, उसको हम एसिडिक बोलेंगे। ओके, उसके बाद बेसिक अगर हम लेते हैं तो बेसिक अमाइनो इसमें NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे COH से। ओके, एंड न्यूट्रल में जितने COH है उतने ही NH2 वहाँ पे ग्रुप वहाँ पे। ओके, बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस अगर हम ले लेते हैं तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स अगर हम ले लेते हैं तो एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब इसेंशियल मतलब क्या होता है? जो बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं। ओके, दे 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 कैन बी मेड इन द बॉडी। एंड नॉन इसेंशियल मतलब होते हैं कि जैसे कि इसेंशियल अगर हम ले लेते हैं तो इसेंशियल जो है कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। ओके, वही नॉन इसेंशियल अगर लेते हैं तो अमीनो एसिड्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। ओके, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानाइन है, ग्लूटाइन है। ओके, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, ये जो बाकी का पार्ट है दैट विल डिस्कस ऑन टुमारो।